इस लेक्चर में नेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी रिसेंटली इसलिए है क्योंकि देखो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन ये अभी दो नए बीचेज को मिला है, इंडिया में है जो। कौन कौन से हैं? एक तमिलनाडु में कोवलम और एक पुदुचेरी में ईडन। इनको मिला के 10 ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जिनको मिल चुका है, ऐसे 10 ब्लू फ्लैग बीचेज हो गए हमारे इंडिया में जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज हैं। ये क्यों दिया जाता है? ये इसलिए दिया जाता है जब कोई कंट्री अच्छे से जो कोस्टल एरिया हैं, जैसे इंडिया के कोस्टल एरिया, उनके पास ये बीच होते हैं, तट, उनको प्रोटेक्ट करती है, कंजर्व करती है कोस्टल एरियाज को, और मैरीन इकोसिस्टम को कंजर्व करने के लिए अच्छे कदम उठाती है, उनका मैनेजमेंट करती है, तब उस कंट्री के बीचेज को ये सर्टिफिकेशन देते हैं। 8 और कौन कौन से इंडिया में जो बीच ऑलरेडी हैं जिनको सर्टिफिकेशन मिला हुआ है? एक है शिवराजपुर गुजरात में, ये घोगला दीव में, कासरगोड कर्नाटक में, पुदुबिद्री कर्नाटक में, कापड़ केरल में, रुषिकोंडा आंध्र प्रदेश में, गोल्डन उड़ीसा में, राधानगर अंडमान एंड निकोबार में, और 2 वो नए जो मिले, एक तमिलनाडु में कोवलम और एक है आपका एडन पुदुचेरी में। 10 हो गए टोटल मिला के। तो ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन होता क्या है और कौन देता है इसको? देखो, ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड एक इको लेबल सर्टिफिकेशन है। इसे कौन देता है? फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन। ये डेनमार्क में एक इंटरनेशनल एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। 33 स्ट्रिजेंट क्राइटेरिया इसके, मतलब 33 इसके कठोर क्राइटेरिया हैं, रूल है, जिनको नियम को लागू करते हैं जो कंट्री, उनकी बीचेज को ये दिया जाता है सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट देखो ब्लू फ्लैग प्रोग्राम है एक, इसी इंटरनेशनल जो एनजीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, गैर सरकारी संस्था, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, ये फी, इसका ही एक ब्लू फ्लैग प्रोग्राम है। इसके अंतर्गत ये सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करती है ब्लू फ्लैग का। देखो, ये स्टार्टिंग में सिर्फ फ्रांस में दिया जाता था, 1985 में स्टार्ट किया था इस ऑर्गेनाइजेशन ने फ्रांस में, लेकिन बाद में पूरे यूरोप में ये लागू कर दिया 1987 में। 1987 के बाद यूरोप से अलग ये कंट्रीज को दिया जाने लगा। पहली बार साउथ अफ्रीका को दिया 2001 में, तो फिर सारी कंट्रियों को दिया जाने लगा। जो भी कंट्रीज अच्छे से बीचेज को मेंटेन करती थी सबको दिया जाता है अब ये, यानी कि जो भी कंट्री नीट और क्लीन रखती है बीचेज को और गुड हेल्थ कंडीशन होती है उनकी, तो ये उनके कंजर्वेशन के इफर्ट्स को देखते हुए ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जाता है। तो अब इससे फ़ायदा क्या होता है? मान लो किसी कंट्री को दे दिया ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेशन, फिर क्या फ़ायदा है? देखो, फ़ायदा ये है, एक तो ये पता लगता है कि ब्लू फ्लैग प्रोग्राम के अंतर्गत जो 33 स्ट्रिजेंट क्राइटेरिया वो उस कंट्री ने 100% कंप्लाई किए हैं। 100% मतलब लागू किए हैं अपने बीचेज पे, यानी कि अपनी जो बीच हैं उसकी कंट्री में उनको नीट और क्लीन, साफ सुथरा रखा है, इन्वायरमेंट अच्छा है, वहाँ पे फैसिलिटी अच्छी है, ड्रिंकिंग वाटर वो साफ़ है और वहाँ पे कोई पॉल्यूशन नहीं है। जब ये चीज़ इतनी फैसिलिटी होगी तो इनके क्या फ़ायदे होंगे? देखो, ये फ़ायदे होंगे, इनसे क्या है, ये एक इको टूरिज्म मॉडल को दर्शाता है, यानी कि यहाँ पे क्या है, इकोसिस्टम बहुत ही अच्छा है, कंजर्व है, प्रोटेक्टेड है। और जब कंजर्व प्रोटेक्टेड रहेगा, साफ सुथरा, यहाँ पे पॉल्यूशन रहेगा, साफ सुथरा नहीं रहेगा कोई भी, मतलब साफ सुथरा बीचेस रहेंगे और पॉल्यूशन नहीं रहेगा, तो क्या होगा, जो टूरिस्ट हैं वो ज़्यादा आएंगे। टूरिस्ट को भाई साहब अच्छी फैसिलिटी मिलेंगी, क्लीन और हाइजेनिक इन्वायरमेंट मिलेगा, बाथिंग वाटर क्लीन रहेगा और यहाँ पे फैसिलिटी मिलेंगी, सेफ हेल्दी इन्वायरमेंट रहेगा, तो टूरिस्ट यहाँ पे ज़्यादा आएंगे। और जब टूरिस्ट ज़्यादा आएंगे तो जो बीच के आसपास लोग रहते हैं यहाँ पे तट पे, उनको रोज़गार मिलेगा, उनकी लाइवलीहुड जनरेट होगी, यानी कि इनकम जनरेट होगी, लाइवलीहुड सिक्योर होगी। इतने सारे फ़ायदे होते हैं बस इससे।